बच्ची के 715 आ रहे हैं, लगातार वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रही है। मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लो करके। आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे बोलने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे। मतलब एक नंबर से अगर मेरा रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो आप सब खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे कैसे मुझे न्याय मिलेगा जाकर के? तो भैया नीट का रिजल्ट जब से सामने आया है, इसको लेकर बवाल जो शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये जो है पेपर लीक हुआ है। यही नहीं, इसके अलावा दूसरी गड़बड़ियों के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ की आयुषी पटेल का मामला हाईलाइट हो गया। अब लखनऊ की आयुषी पटेल के मामले में ऐसा अपडेट आ गया कि जिसने सबको हैरान कर दिया। तो आइए जानते हैं कि जब आयुषी पटेल को गड़बड़ी दिखी, वो कोर्ट गई तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल एक तरफ मेडिकल प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा स्नातक शॉर्ट में नीट यूजी 2024 को फिर से कराने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए से जवाब मांगा। इन सबके बीच लखनऊ के आयुषी पटेल ने एनटीए पर उनकी ओएमआर शीट फाड़कर रिजल्ट से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बकायदा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई और आयुषी का रिजल्ट भी सही होने का दावा किया। पर इसमें एक झोल सामने आया है। एनटीए ने जो रिजल्ट दिखाया है, असल में आयुषी पटेल का वो रिजल्ट गलत एप्लीकेशन नंबर पर अपलोड किया गया है। पहले कथित तौर पर एनटीए ओएमआर शीट फटी होने के चलते रिजल्ट जारी करने से मना कर रहा था। अब पता चल रहा है कि आयुषी के एडमिट कार्ड पर उनका एप्लीकेशन नंबर 240411840741 था, जिसकी ओएमआर शीट फटी होने की बात कहकर एनटीए ने रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया था। जब आयुषी का एप्लीकेशन नंबर 240411340741 डाला गया तो उसका रिजल्ट जारी हो गया, यानी कि 8 की जगह 3। गलत एप्लीकेशन पर जारी रिजल्ट पर आयुषी पटेल के 335 नंबर ही दिख रहे हैं, जबकि आयुषी का दावा है कि एनटीए की जारी आंसर शीट के हिसाब से उनके जो है 715 नंबर आते हैं। माई सेल्फ आयुषी पटेल, ये मेरा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए कि अभी तक जो मेरे सपोर्ट में थे, सिर्फ एक कमेंट की वजह से कि 8 की जगह 3 डाल के देखो, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है, सीसीटीवी फुटेज उनके पास है कि वो सीसीटीवी फुटेज में मैं वहां पे पेपर दे रही हूँ, मेरा ओएमआर नहीं है, मेरे ओएमआर मुझे मेरे मेल पर आया है। अब सब कुछ फेक हो गया। ओएमआर वो जाने वो कहां से लेकर आए मेरी ओएमआर, यही तो मेरा क्वेश्चन था। आप मेरे क्वेश्चन को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा ओएमआर चेक चाहिए, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। जब बाकी सारे कैंडिडेट के रिजल्ट गलत हो सकते हैं और उनकी फेक आईडी पे मेल आ सकते हैं, तो मेरे क्यों नहीं आ सकते? क्या मेरा हक नहीं है? अगर मेरा रिजल्ट दूसरे नंबर से जनरेट हो रहा है तो वो एनटीए वालों की गलती है कि वो मेरे रिजल्ट को दूसरे नंबर से जनरेट कर रहे हैं और मुझे ढूंढ के दिखाई। वो लड़की जिसने मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया है कि 8 की जगह 3 डाल के देखो तो आएगा, तो उस लड़की को कैसे पता चला? जब वो कौन है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो है कौन जिसको पता चला कि वो 8 की जगह 3 डाले। मेरा फेक एडमिट कार्ड, जिस नंबर से मैंने रिसिप्ट की, जिस नंबर से मैंने एक स्टेशनरी शॉप पे मैंने उसको जाकर के रजिस्टर किया, मैं फेक हूँ? कल तक जो मेरे सपोर्ट में थे आज मेरे खिलाफ हो गए। यही आपका प्यार है आपकी बेटी की तरफ? कोई हक नहीं है, ये हक की लड़ाई है। एनटीए को अगर इतनी ही दम है तो एनटीए को जाके बोलो कि अगर सबका रिजल्ट फेक दे सकता है तो मेरा भी रिजल्ट फेक दे सकता है। जब बच्ची के 715 आ रहे हैं, लगातार वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रही है, मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लो करके। आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे बोलने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे। मतलब एक नंबर से अगर मेरा रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो आप सब खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे कैसे मुझे न्याय मिलेगा जाकर के? I'm speechless। तो आइए जानते हैं आयुषी के साथ ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल ने भी लाखों स्टूडेंट्स की तरह इस बार नीट की परीक्षा दी, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आया तो एनटीए ने आयुषी का रिजल्ट देने से मना कर दिया। वजह बताई गई कि आपकी ओएमआर शीट फटी हुई थी। ओएमआर शीट कैसे फट गई आयुषी को नहीं पता, लेकिन नीट परीक्षा के बाद जो आंसर शीट जारी हुई उसमें आयुषी को 720 में से 715 नंबर मिल रहे थे। एनटीए है कि आयुषी का रिजल्ट ही जारी करने से मना कर रहा है। लखनऊ के पारा इलाके में रहने वाली आयुषी भी 4 जून को नीट परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, जैसा बाकी सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन देर शाम जब आयुषी ने ऑनलाइन रिजल्ट देखा तो उसमें एनटीए की तरफ से जवाब आया कि आपकी ओएमआर शीट फटी हुई थी, लिहाजा रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। बाद में आयुषी ने हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के अपने अधिवक्ता मामा को संपर्क किया तो 4 जून को ही
एनटीए को 3 लीगल और 7 नोटिस ईमेल पर भेजे गए, जिसमें आयुषी की ओएमआर शीट मेल पर देने को कहा गया। 24 घंटे बाद एनटीए ने जो ओएमआर शीट मेल पर भेजी, उसको देख आयुषी और उसका पूरा परिवार हैरान था। ओएमआर शीट बीच से फटी हुई थी, लेकिन आयुषी के द्वारा भरे गए ओएमआर शीट के गोले साफ दिखाई दे रहे थे। इसे देखने के बाद ही आयुषी ने मांग रखी कि ओएमआर शीट फटने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, और अगर ओएमआर शीट फट गई है तो उसका रिजल्ट ना रोका जाए बल्कि उसे ठीक किया जाए। हालांकि यह मामला जब हाईलाइटेड हुआ तो एनटीए ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी। एनटीए ने दावा किया कि उनके आधिकारिक ईमेल से कोई फटी हुई ओएमआर शीट का मेल नहीं भेजा गया है। उनके दावे के मुताबिक आयुषी की ओएमआर शीट बिल्कुल ठीक है और उनका रिजल्ट भी अपलोड कर दिया गया है। पर अब लगता है कि इस पूरे विवाद को एक नया ही मोड़ मिल गया, क्योंकि आयुषी कुछ और दावा कर रही है और एनटीए यानी नीट जो है वो कुछ और दावा कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ जो है सच्चाई इसमें सामने निकल कर आती है। लेकिन तब तक आप इस वीडियो पे कमेंट हमें कर सकते हैं और बताइए कि आपको क्या कुछ लगता है इस मामले को देखने के बाद। तो बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।